दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजे गए दुनिया भर की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे। ये जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसी चीज या फिर कहें एक ऐसे लोगों का समूह जिनका काम इतिहास में यानी कि भूतकाल में हुई चीजों को ढूंढना होता है, उनके बारे में अध्ययन करना होता है और भूतकाल की चीजों के बारे में रिसर्च करके हमें समझाना होता है। दुनिया भर में कई आर्कियोलॉजिस्ट की टीम पाई जाती है जो हर वक्त हमारी पृथ्वी पर किसी न किसी चीज की खोज के पीछे लगे रहते हैं। कभी उन्हें हजारों साल पुराना कोई ममी मिल जाता है, तो कभी उन्हें हजारों साल पुराना कोई मंदिर मिल जाता है, तो कभी लाखों साल पुरानी कोई कब्र। लेकिन इन दुर्लभ चीज़ों को देखने के लिए एक शर्त ये है कि आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। तो शुरू करें। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, वैज्ञानिकों ने लगभग 1200 साल पुराना एक ऐसा कब्र को खोजा है जिसमें एक मरी हुई प्रेग्नेंट महिला को दफनाया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि दफनाने के बाद उस मरी हुई औरत ने अपने बच्चे को भी जन्म दिया। आज का ये वीडियो आपके लिए रोमांचक होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये घटना साल 2019 की है, जब बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट की गैलरी में तरह तरह की पुरानी चीज़ों को दिखाया जा रहा था। उस म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए तरह तरह की पुरानी चीज़ों को लगाया गया था। लेकिन अचानक से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को पता चला कि उस म्यूजियम में हजारों साल पुराने एक मम्मी की खोपड़ी को रखा गया है। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और उस खोपड़ी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। एक लंबे रिसर्च के बाद पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले इजिप्ट में एक गवर्नर होता था जिसको उसकी पत्नी के साथ कब्र के अंदर दफनाया गया था और ये खोपड़ी उसी की है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो खोपड़ी उनके पास है वो गवर्नर की पत्नी की है या फिर गवर्नर की। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने ये केस FBI को दे दिया। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने ये केस FBI को सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि हजारों साल पुराने मम्मी के जिस खोपड़ी पर हुए शोध कर रहे थे उसका पता लगाया जा सके कि ये खोपड़ी असल में है किसका। हालांकि इस सवाल के जवाब का पता लेने के बाद किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो महज सिर्फ जानकारी के लिए इस बात का पता लगाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इस कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। FBI ने अपनी संस्था में मौजूद सबसे बेहतरीन DNA पर शोध करने वालों को एक केस दे दिया। जिसके बाद DNA पर शोध करने वाले लोगों ने लगभग 4000 साल पुराने उस मम्मी की खोपड़ी का DNA सैंपल निकाल लिया और उससे बताया कि ये खोपड़ी किसी महिला की नहीं बल्कि एक पुरुष की है। जिसके बाद ये तुरंत साफ हो गया कि ये खोपड़ी गवर्नर की है, न कि गवर्नर की पत्नी की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन लोगों तक ये खबर आई कि उस वक्त इजिप्ट में एक ही नाम के 2 गवर्नर हुआ करते थे। जिसके बाद ये गुत्थी फिर से उलझ गई कि ये दोनों गवर्नर में से किस गवर्नर को पत्नी के साथ दफनाया गया था और वो खोपड़ी कौन से गवर्नर की है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को ये पता जरूर चल गया कि आने वाले समय में लोग मम्मी के DNA से उसके बारे में और डिटेल में जानकारी निकाल पाएंगे। ब्लैक सैम बेलामी। अब हम आपको एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो समुद्र के एक लुटेरे से जुड़ी हुई है। आज से लगभग 300 साल पहले इंग्लैंड में ब्लैक सैम नाम का एक शख्स रहता था जो इंग्लैंड के नेवी में भी काम कर चुका था। लेकिन उस वक्त उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी जब उसने इंग्लैंड छोड़ दिया, क्योंकि वो अधिक पैसे कमाकर बहुत ही अमीर बनना चाहता था। इंग्लैंड छोड़ने के बाद वो लड़का अपना एक छोटा सा संगठन बनाता है और उसके बाद कैरेबियन सागर की तरफ सफर पर निकल पड़ता है। जिसके बाद वो एक ऐसे रास्ते को चुनता है जिसकी वजह से उसे समुद्र का रॉबिन हुड कहकर पुकारा जाने लगा। दरअसल ब्लैक सैम नाम का ये शख्स एक समुद्री लुटेरा बन जाता है। वो अमीरों के पैसों को लूटता है और गरीब लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है। बताया जाता है कि उसने अपने करियर में 45 से भी ज्यादा बड़े बड़े जहाज़ों को लूट कर तबाह कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद एक समुद्री तूफान की वजह से उस समुद्री लुटेरे का जहाज ध्वस्त हो जाता है और वो समुद्री लुटेरा अपने क्रू मेंबर के साथ ही जहाज के साथ समुद्र के अंदर दफन हो जाता है। उस वक्त बहुत से खोजी दल उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये घटना 1982 की है जब समुद्र में खोज करने वाले कुछ लोगों को लगभग 300 साल पहले खोई हुई वो जहाज मिल गई और तो और उस जहाज के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए लोगों के कंकाल भी मिले। ये समुद्र में किसी इंसान के कंकाल के मिलने की बहुत ही गिने चुने केसेस में से एक था।
जिसके बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई कि उन 6 लोगों में से उस समुद्री लुटेरे का कंकाल कौन सा है, और क्या वास्तव में वो कंकाल उन समुद्री लुटेरों का है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हाथ किसी और का कंकाल लग गया हो। द कैफिन बर्थ। दोस्तों, अब हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किए गए खोज में से एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि आज से लगभग 1000 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब हमारी मेडिकल सिचुएशन इतनी तगड़ी नहीं थी। किसी छोटी सी बीमारी की वजह से भी लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते थे। आज के वक्त में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसे कोई तकलीफ होती है तो उसके सैकड़ों तरह के समाधान मौजूद हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले जब किसी प्रेग्नेंट महिला को कोई समस्या होती थी तो अधिकतर केसेस में उस महिला की और बच्चे की मौत ही हो जाती थी। और ये घटना आज से लगभग 12 साल पहले की है, जब इटली के एक गांव में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई, जब एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो जाती है और उसे वहीं गांव में मौजूद एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जिसके बाद साल 2002 के लगभग किसी कारणवश उसके कब्र को खोला जाता है और उसके अंदर खुदाई की जाती है। सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक महिला की कंकाल मिलती है, लेकिन जब ठीक से देखा जाता है तो उसके पैरों के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे बच्चे की कंकाल दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये छोटा सा कंकाल उसी प्रेग्नेंट महिला के बच्चे का है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जब उस महिला की मौत हुई थी तो उस वक्त के लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो जिंदा है या फिर मर चुका है। उन लोगों ने बच्चे के बारे में सोचे बिना उस महिला को दफन कर दिया। लेकिन जब उस महिला को कब्र के अंदर दफन किया गया तो उसके बाद उस कब्र के अंदर ही उस प्रेग्नेंट महिला का बच्चा जन्म लेता है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया जहां अब तक के सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग खोजों में से एक था। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि महिला की जो कंकाल थी उसके खोपड़ी में एक छोटा सा छेद था, जिसे देखकर कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि वो महिला प्राकृतिक मौत नहीं मरी थी बल्कि उसे मारा गया था, या फिर किसी प्रकार की सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। थियोपेट्रा केव। दोस्तों, अगली घटना एक ऐसी गुफा से जुड़ी हुई है जिस पर आज से 1,30,000 साल पहले ही इंसानों ने कब्जा कर लिया था। ये आर्कियोलॉजिस्ट साइट ग्रीस में बसा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह पर खुदाई की तो उन्हें पता चला कि उस गुफा के अंदर एक ऐसी दीवार बनाई गई है जो मानव इतिहास का सबसे पुराना दीवार माना जाता है, जिसे आज से लगभग 30,000 साल पहले तैयार किया गया था। शोध में पता चला कि 30,000 साल पहले हिम युग की शुरुआत हुई थी और उसी भयंकर ठंड से बचने के लिए गुफा के अंदर रहने वाले प्राचीन लोगों ने उस दीवार को बनवाया था ताकि बाहर की ठंड अंदर न पहुंच पाए। तो उस गुफा के अंदर प्राचीन मानवों के कुछ अवशेष भी देखने को मिले जो बिल्कुल सही हालत में थे, लेकिन उन अवशेषों से ज्यादा तवज्जो उस दीवार को दी जा रही है जिसे आज से 30,000 साल पहले प्राचीन मानव ने तैयार किया था। हिमयुग एक ऐसा वक्त होता है जब पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर एक चीज जम जाता है। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान इतना घट जाता है कि समुद्र का अधिकतर पानी जम जाता है। एपेब्रेन्स। हाल ही में किए गए एक शोध में आर्कियोलॉजिस्ट के लोगों ने बताया कि आज के वक्त हमारी पृथ्वी पर जो लंगूर पाया जाता है उसका दिमाग आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले मानव के दिमाग से 100% मिलता है। यानी कि वो प्राचीन इंसान जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के वक्त में पाए जाने वाले लंगूर और चिंपांजी का दिमाग है। अब तक पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को 40 ऐसे दिमागों के अवशेष मिल चुके हैं जो आज से लाखों साल पहले आदि मानव के थे। वैज्ञानिकों ने उन फॉसिलाइज्ड दिमाग पर शोध किया और एक लंबे समय तक शोध करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली। दोस्तों, दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी चीजें खोजते रहते हैं जिसे सुनने के बाद दुनिया हैरान रह जाती है, जैसे कि कब्र के अंदर किसी प्रेग्नेंट औरत के बच्चे का जन्म होना। ये एक ऐसी अजीबोगरीब घटना थी जिसके बारे में आज तक किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ये अब तक के खोजे जाने वाले सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक था, जिसके बाद वैज्ञानिकों को कई तरह की चीजें जानने को मिली कि मृत्यु के बाद भी ऐसा संभव होता है कि किसी गर्भवती महिला के बच्चे का जन्म हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे बेहतरीन और रोचक लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।